सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। मैं इस घर में नहीं रहूंगा ज्योति, मैं चला जाऊंगा इस घर, क्योंकि तुम्हारे विद्यालय और मेरे फूलों का व्यवसाय बचाने का बस सिर्फ यही एक तरीका है। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। देखो, मैं लिखना सीख रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम लिखना क्यों सीख रहे हो? वो मनसाई ने तुम्हारा खत फाड़ दिया ना, इसीलिए। महाराज, हमारी चाल कामयाब हुई। उस गोविंद ने ज्योति और उसकी पत्नी सावित्री को घर से जाने के लिए कह दिया। हम जानते थे गोविंद अपने पुरखों के व्यवसाय को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें जीसस पसंद है ना? ये बाइबल तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। एंड आई विश कि कभी तुम ये बाइबल पढ़ भी पाओ। नन का धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग है। उनके धर्म में लड़कियों को कुछ भी करने की छूट है, और हमारे धर्म में ऐसा नहीं है सावित्री। तो हम धर्म बदलने की बात क्यों नहीं कर लेते? नन ने आज मुझे खुद कहा कि उनके धर्म में भी लड़कियां पहले पढ़ती नहीं थी, लेकिन जीसस भगवान ने धर्म की बात बदल दी और अब उनके धर्म में लड़कियां भी पढ़ती हैं। सावित्री, जीसस भगवान थे। धर्म की कोई भी बात तब बदलती है जब भगवान बदलना चाहे। हमारे धर्म की बात भी तब बदलेगी जब भगवान बदलना चाहे, और तब हमारे धर्म की लड़कियां पढ़ने लगेंगी। बाबा, हमारे भगवान कब करेंगे ऐसा? ये तो भगवान ही जाने सावित्री। अब भी कर देते तो अच्छा होता, मैं भी पढ़ सकती। पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी बनने के बाद तब हर काम इतनी आसानी से हो जाता नहीं? लगता है आज आप स्त्रियों के काम का मन बनाकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम वो काम करना शुरू कर दो जो सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं। अब मुझे आदमियों का काम क्यों करने को बोल रहे हैं? घर में आप है, बाबा है, फिर आप मुझे घर के साथ साथ खेती का काम क्यों करने को कह रहे हैं? नहीं सावित्री, मैं खेती के काम नहीं करूं, मैं इस काम की बात करूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ ज्ञान के संसार में प्रवेश करो, ताकि आने वाले समय में हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन सकें। सावित्री मुझसे पूछ रही है कि क्या बात है। ऐसे तुम लोग को पता ही नहीं है कि क्या बात है? तुम्हें नहीं पता? जानता हूं मैं, सब समझता हूं मैं। तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों इस घर से मुझे निकालना चाहते हो। पेशवा मुझे घर से निकलवाना चाहता है।
तुम चाहो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। क्यों? विद्यालय खोलने का श्रेय क्या अकेले अकेले लेना चाहते हैं? वो बात नहीं है सावित्री। मेरे पास ना तो घर है, ना कोई मुझे किराए पे घर देगा पेशवा के डर से। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढना पड़े, किन किन कष्टों को झेलना पड़े। इसलिए तुम यही रुको बाबा के पास। मैं सब व्यवस्था कर लेता हूं, फिर मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। लड़कियों का विद्यालय खोलने का सपना हम दोनों का था। धर्म, समाज और पेशवा, इन सब से लड़ाई हम दोनों की थी। तो सारा कष्ट आप अकेले क्यों सहेंगे? अब चाहे विद्यालय खुलने का सुख हो या घर से निकाले जाने की सजा, हम दोनों उसमें बराबर के भागीदार होंगे। पेशवा के दबाव में आकर मैंने अपने बच्चों को सजा तो दी थी, लेकिन तुम दोनों को अपने घर के बाहर निकलते हुए नहीं देख सकता। हो सके तो अपने बाबा को माफ कर देना ज्योति, माफ कर देना। मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच में मेरा बल हो। हम दोनों एक दूसरे का बल है। ठीक तो है? मैं कैसे ठीक हो सकता हूं काव्या? कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? अरे आज मेरी सावित्री और ज्योतिबा को उन्हीं के घर से बाहर निकाला गया है। उस सावित्री और ज्योतिबा को जिन्होंने कोटि कोटि वंचितों के मन में मानव अधिकार प्रति ललक पैदा कर दी। उस ज्योतिबा और सावित्री को, अरे जिन्होंने पिछड़ों और स्त्रियों को शिक्षित किया, अरे उनके आदर्शों की तो घर घर में स्थापना होनी चाहिए। आज उन्हीं को अपने घर से बाहर निकाला जा रहा है। नहीं काव्या, नहीं, ये रोने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है। मैं लड़ूंगा उस पेशवा से, उसे सबक सिखाना ही होगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई ज्योतिबा और सावित्री को उन्हीं के घर से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई? पेशवा, मैं आ रहा हूं। अब तुम अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूं पेशवा, मैं आ रहा हूं। काका शांत हो जाइए। अब यहाँ पे कोई पेशवा नहीं है। अब आप शांत हो जाइए। नहीं काव्या, मुझे जाना होगा काव्या, मुझे पेशवा को सबक सिखाना होगा। मैं आ रहा हूं पेशवा, मैं आ रहा हूं। काका,
कि कितने भावुक हैं। समझ ही नहीं पाते हैं कि ये आज का समय है या पेशवाओं का। लेकिन अभी वो किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। जब गुस्सा शांत होगा तब अपने आप वापस आ जाएंगे। सच में कितना मुश्किल दिन रहा होगा वो, जब ज्योतिबा और सावित्री बाई को अपना ही घर छोड़ना पड़ा होगा। एक समय था पढ़ने लिखने पर नारी के लिए पाबंदी थी। घर से बाहर जाती थी मगर हर मोड़ पे नाकाबंदी थी। उन्होंने तोड़ी जंजीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। बचपन से कितनी यादें जुड़ी है इस घर में। मैं तो यहाँ आकर अपना घर भी भूल गई। नहीं जानती थी कि दोबारा मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सावित्री, सावित्री, हर स्त्री को एक बार अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो हर स्त्री अपने पति के लिए अपना घर छोड़ती है। तुम समाज की पहली स्त्री हो जो समाज के लिए अपना घर छोड़ रही हो। तुम्हारे इस त्याग से समाज की स्त्रियां शिक्षित होने वाली है। तुम्हारा ये त्याग स्त्रियों के लिए आजादी का प्रतीक बनने वाला है सावित्री। तुम्हें याद है हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस घर में आए थे? याद है? सावित्री, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप दोनों घर में प्रवेश करो। आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। आज समाज के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये घर छोड़ने वाले हैं, समाज के लिए। चलो।
हमने तो सुना था कि सतयुग में राजा दशरथ ने जिस तरह से अपने बेटे राम को घर से निकाला था, उसी तरह से आज ये ज्योति नहीं बल्कि भगवान राम को ही घर से निकाला जा रहा है। सही कहा महाराज। अब आप सावित्री को देखिए ना, बिल्कुल सिया और राम की जोड़ी लग रही है। भगवान भी ना जाने किसको दुख दे देते हैं। अरे काहे का दुख? हा? जैसी करनी वैसी भरनी। हा? अब पेशवा जी से भरी पंचायत में बहस करेंगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। चला था लड़कियों का विद्यालय खोल ले। अपने घर का ठिकाना नहीं, अब विद्यालय खोलेगा खाक। घंटू, अरे ओ घंटू, कहाँ मर गया ये नास पिता? घंटू, अरे ओ घंटू, अरे तुम में से किसी ने देखा उसे? नहीं ताई, पता नहीं ताई, आजकल क्या होता है, दिखता भी नहीं है। तो चुप कर, जब देखो हर किसी की शिकायत। ये घंटू की तो पिटाई के बहुत समय हो गया, इसलिए ये चढ़ गया ज्यादा। एक बार ये मनसा ताई को आने दो, फिर देखती हूँ इसे। लो, नाम लिया और हाजिर शैतान। कहाँ से आ रही है राजा जी की सवारी? आई, मैं वो नहाने गया था नदी पर। इधर आ, मैं तुझे वैतरनी पार कराती हूँ। सुना नहीं मैंने क्या बोला? आश्रम में पानी नहीं और ये महाराज नहाने गए थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल जा, जा अपना काम कर। आई, आपके लिए एक खुशखबरी है। वो ज्योति है ना, ज्योति, सुना है उसके बाबूजी ने उसे घर से निकाल दिया है। ये तो होना ही था। पेशवा के सामने किसी को जीतते हुए आज तक हमने नहीं देखा। बड़े चले थे महिला विद्यालय बनाने। अरे ओ, तू तो बड़ा ज्योति ज्योति करती थी। बड़ा विश्वास था तुझे उस पर। लो देख लो क्या हाल हुआ है तेरे विश्वास का। कान खोल के सुन लो, ये विधवाश्रम है और तुम सबकी नियति है। अरे ऐसे ज्योति और सावित्री कितने आए और कितने चले भी गए। लेकिन ये विधवाश्रम यही रहेगा। और स्त्रियों की मुक्ति विद्यालय में नहीं बल्कि विधवाश्रम में ही है। अबे ओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल जा। तात्या, अरे उस्मान मियां, क्या हो गया? तात्या वो क्या हो क्या गया उस्मान? तात्या वो गोविंद राव ने ज्योति और सावित्री को घर से निकाल दिया। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे अंदाजा था कि ये पेशवा एक ना एक दिन ज्योति और सावित्री को अपने घर से निकलवा कर रहेगा, लेकिन उस्मान ये इतना जल्दी होगा इसका एहसास नहीं था मुझे। अब वो दोनों है कहां? ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना मालूम है तात्या कि
पेशवा के डर से कोई उन्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं होगा। मतलब इस वक्त दोनों को रहने के लिए घर भी नहीं है? अरे इसीलिए तो तुम्हारे पास भागा भागा आया हूँ। तो चलो उस्मान, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। न जाने इस रात में कहां भटक रहे होंगे इस पुना में। चलो चलो। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ इस पूरे पूना शहर में हमें एक घर नहीं मिला रहने के लिए। अच्छा हुआ जो किसी ने हमें घर नहीं दिया। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम इंसानों ने ये घर बनाए ही क्यों? मतलब? मतलब कि घर सुरक्षा का एहसास तो देता है, पर ये भी एक प्रकार का बंधन ही है। देखो, अगर हमारे पास अभी घर होता तो क्या हम इतनी देर तक इस तरह टहल सकते थे? जब हमारे पास घर था तो कभी हम बाहर निकले? देखो, ये तारा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम घर में रहते थे तो कभी हमें इन तारों को देखने की सुध तक नहीं आई। आप मुझे क्या देख रहे हैं? तारे देखिए। तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इतनी कठिन स्थितियों को भी इतनी आसान कर रही हो। ये सारी रात इस गली में गुजारने का विचार है क्या? पर पेशवा से पुना डरता है, हम नहीं। ये सर सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। जब तक ज्योति उस घर में था, ये फूल अपवित्र थे। अब ज्योति उस घर में नहीं रहा तो ये फूल भी पवित्र हो गए। जी, इसलिए आज से सभी मंदिरों में ये फूल चढ़ाए जाएंगे।